अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश व आबाद रखे और साथ साथ मुझे भी। तो बस पिछले ब्लॉग में जैसे मेरा पेमेंट आया तो मैं बताई आप सबको, सब ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत मुबारकबाद दिए। सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप सबके सपोर्ट की वजह से और प्यार की वजह से मैं इस काबिल आज यहाँ तक आई हूँ। इसके मतलब मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ अल्लाह पाक का और आप सबका तो कम है। और अल्लाह आप सबको भी कामयाब करे, जितने भी जो भी स्टार्टिंग कर रहे हैं यूट्यूबर लोग, न्यू है जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं न्यू यूट्यूबर लोग, तो अल्लाह उन्हें भी कामयाब करे, मेरी दिल से दुआ है। और किसी ने कहा था आप मेरी हेल्प करना, तो मैं आप बताना कि मैं आपकी हेल्प किस तरह से कर सकती हूँ, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे ना मैं सिस्टर के साथ जा रही हूँ घर की, उनके लिए, उनके घर का ग्रॉसरी लाने के लिए। तो जब वो जाते तो मुझे ही बोलते अब भी चलो ना, अकेले जाते नहीं हैं वो, तो चलो मैं भी देख लूँगी, कुछ कुछ लगेगा तो ले लूँगी। ऐसे तो मैं ले आई थी, मेरी ग्रॉसरी हो चुकी थी। बस हम लोग बैठे हैं ऑटो में और रिलायंस स्मार्ट चल गए और वहाँ से घर की ग्रॉसरी जो भी था वो करी वो। और बस थोड़ा निकलना भी हुआ था, घूमना भी, निकलते रहना चाहिए इंसान को, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है। खैर मेरा तो अभी ऐसा हो गया है कि मैं निकलती हूँ घर से बाहर, ऐसा नहीं है कि एक्चुअली मैं सब चीज़ मुझे ही करना रहता है, तो मैं निकलना रहता है ये मेरा हर एक टू जेड। पहले क्या बेटा भी कर देता था बाबू, तो अब जॉब पे जाता है तो फिर मैं अकेले ही फ़िलहाल ऑटो पकड़ते हम लोग और चल जाते, इतना मुश्किल नहीं लगता है। हालांकि मुझे बिल्कुल भी, मैं जिस दिन घर से बाहर जाती हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है, और मुझे जिस दिन मैं घर में रहती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो यहाँ पर ही मैं रेडी हो रही हूँ और बता रही हूँ आप सबको क्यों रेडी हो रही हूँ। बस यहाँ पे कुछ कुछ सामान खोज रही थी मैं, और बच्चों का घर ना तो कुछ मिलता नहीं। और सबसे बड़ी बात तो मैं सबसे बड़ी मतलब भुलक्कड़ हूँ, मैं चीज़ों को रखना भूल जाती इधर से उधर। तो बस यहाँ बच्चे रेडी हैं, स्कूल जा रहे हैं। इसको यूनिफॉर्म में देख के आपको लग रहा होगा छुट्टी है, मेरी भतीजी भी यहीं है, सैटरडे का है। तो आज ना बच्चों का स्कूल में कुछ ऐसी प्रोग्राम है तो उसमें इन्वाइट करे हैं सब। तो बस यहाँ पर ही बच्चे को रेडी कर दी थी। यूनिफॉर्म में जाना था तो जो है यूनिफॉर्म पहन ली, और अमन नहीं पहना, वो ऐसे चल गया। बस मैं भी यहाँ पे रेडी हो गई। एक्चुअली में छुट्टी था तो हम लोग सोए थे, और सोने के बाद जो उठे तो नाश्ते वास्ते में बहुत लेट हो गई। सिस्टर भी यहीं थी, वो अपने घर गई, बच्चों को तैयार करके लेके जाएंगी, उनके बच्चे भी एक ही स्कूल में हैं। और फिर यहाँ पर ही मैं भी रेडी हो रही थी कि चलो जल्दी से, फिर यहाँ पर ही मैं रेडी हुई बस जल्दी से। और बच्चों को लेट हो रहा था, मम्मी जल्दी करो। बच्चों को अगर कुछ रहता है ना प्रोग्राम, कहीं जाना या कुछ फेस्टिवल, तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है। तो बस यहाँ पे मैं भी जल्दी से अपना थोड़ा बहुत टचअप करी और सिंपल टाइप का मैं भी, चलो चलते हैं। तो बस बच्चों को स्कूल में ना, एक्चुअल में स्कूल में कुछ ऐसे ही प्रोग्राम है छोटा सा, जो सब पेरेंट्स को बुलाए हैं। तो बस यहाँ पर मेरी भतीजी भी यहीं आई हुई हैं अभी। कुछ प्रॉब्लम हो गया था उनकी मम्मी, तो अभी अपने मायके में है। उनके एक्चुअल में उनके भतीजे का डेट हो गया था तो अभी 2 दिन पहले, तो उसकी वजह से बहुत अपसेट है, तो अपने वहीं मायके में है। तो बाबू मेरे पास ही है, तो भतीजे हम लोग बच्ची को भी लेके जा रहे हैं। तो चलो वाली चलो सब कोई घूम के आते हैं, और पैदल ही जा रहे हैं हम लोग क्योंकि घर के पास ज़्यादा दूर है नहीं, 7 मिनट का रास्ता है। तो बस ऐसे हम लोग निकलते निकलते काफ़ी लेट हो ही गया। घर में गुनगुन को मैं छोड़ देती कि गुनगुन तुम रहो, तुम जाओगे फिर घर का पूरा। हालांकि मैं जितना बना था काम मैं कर चुकी थी, और नींद भी आ रही थी क्योंकि रात में बहुत लेट से हम लोग सोए थे। और फिर सुबह से अमन उठा रहा मुझे पैर दबा के, मम्मी उठो ना, चलो ना चलो ना। पीटीएम रहता है या कुछ भी ऐसा प्रोग्राम रहता है ना, स्कूल जाना रहता है ना, उससे बहुत एक्साइटमेंट रहती। वो सुबह 8 बजे से उठ जाएगा और मुझे ना तंग करेगा, मम्मी चलो मम्मी चलो। तो मैं उसे लेकर के ना जा रही हूँ। हाँ, आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ, आप सब थंबनेल देख के, मेरे टाइटल देख के लगा होगा कि मैं क्या बात करने वाली हूँ। तो मैं बताऊँगी आप सबको कि मेरी इस जो मेरा जो यूट्यूब का ये सफ़र था, इसमें सबसे ज़्यादा खुश कौन है और सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका था, मेरे साथ कौन था, वो मैं आज आप सबको बताऊंगी। और ये राज की बात है, तो मैं सोची क्यों ना आज मैं वो दिन आ गया जो मैं बता दूं आप सबको। तो पहले मैं ये सब दिखा रही हूँ आप सबको। यहाँ पे देखिए स्टॉल लगा हुआ है, बहुत अच्छा स्टॉल था, अच्छा मतलब किए थे इन लोग। उनकी मॉक्स भी था, उसमें बच्चे लोग के लिए जो रहता है, बच्चों को खाने पीने का आइटम बहुत सारा, वो सब टीचर्स लोग और स्टूडेंट लोग जो थे ना स्कूल के, वो सभी बना करके अपना अपना स्टॉल लगाए थे। सब बहुत सारी चीज़ खाने के थे, समोसा, दही बड़ा, ये क्या बोलते हैं, इडली और आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट सलाद, ऐसे बहुत सारे आइटम थे खाने के, जो बच्चे देख के तो एक्साइटमेंट हो जाते हैं खाने के नाम से।
कटलेट था और भी बहुत सारी चीज़ थी जो मैं नाम भी मुझे नहीं जल्दी आ रहा है। तो मैं आपको टोकन लेकर के बच्चों को दिलाई, बच्चे खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मेरी भतीजी मुझे बहुत तंग कर दी, इधर भाग रही, उधर छोटी है ना तो इससे डर लगता है, इसका हाथ छोड़ के मैं कभी इधर निकल जा रही, कभी उधर, मैं उसके पीछे पीछे कैमरा लेकर घूम रही हूँ। तो बहुत देखना पड़ता, अच्छा लगा, अच्छा था प्रोग्राम। छोटा सा स्कूल है बट बहुत अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, टीचर्स सब अच्छे हैं, प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर मैम सब बहुत अच्छे हैं। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत बड़ा स्कूल नहीं है और बहुत ज़्यादा ऐसे ही नॉर्मल है। और जितने भी मोहल्ले के बच्चे सब पढ़ते हैं यहाँ पर ही। मेरी बेटी को खाना था, मेरी भतीजी को कॉटर कैंडी, तो बस तो उसे कॉटर कैंडी दिलाई मैं। कॉटर कैंडी मुझे बोलने भी नहीं आता था, पता है, पहले मैं बहुत प्रैक्टिस के बाद सीखी हूँ। और आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट है ना कि अभी से इन लोगों को ना सब आता है। अच्छा होना भी चाहिए, हम लोग टाइम ऐसा था ही नहीं। तो बस यहाँ पर ही बहन भी कुछ लेकर के आ गई, वो भी हम लोग साथ में खाए, एंजॉय करे, बाहर पानी लेकर के आए और बस अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लगा। बच्चों के साथ आओ ना, ऐसे कुछ बच्चों का जो फंक्शन होता है, कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है ना, टीचर्स डे जैसे हो गया, तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे एंजॉय करते हैं तो बच्चों के साथ हम भी एंजॉय कर लेते हैं और मज़ा आ जाता है, खुद दिल खुश हो जाता है बच्चों को खुश देख करके। अब मेरी भतीजी तो बहुत एंजॉय करी और मुझे बहुत तंग कर दी, फिर भी मैं चलो बच्ची है, रोने भी लगी थी, मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, चलो दिला रही हूँ, फिर भी मुझे सब चाहिए, पूरा दे दो मुझे। बहुत ऐसे, और टीचर लोग बहुत अच्छा बना रहे थे। यहाँ पर ही मोमोज था तो मोमोज चटनी जोया ली और ये मैम लोग ना कुछ फ्राई कर रहे थे। टीचर लोग सब खुद ही इंडक्शन में ले करके, और मस्त, ये हर साल होता है, पिछले साल भी हुआ था तो मैं आई थी बच्चों को लेकर। ऐसे कुछ होता तो मैं हमेशा ही आती हूँ, मैं ही आती हूँ, अब सिंगल हूँ तो मैं ही आऊँगी। बस यहाँ पे आने के बाद मैं चाय बनाने लगी। हाँ, तो मुझे ये कहना था कि ये सफ़र में जो मेरा यूट्यूब का सफ़र था, इसमें सबसे ज़्यादा कोई मेरा साथ दिया है और को जो मेरे साथ हर पल मेरे साथ रहा और मेरा सपोर्ट जो किया है, मैं इसके बारे में आज आप सबसे बात करने वाली हूँ। बहुत ख़ास बात है ये, और ये बात मैं आप सबको क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ ना कि आप सबको एक बहुत हिम्मत आएगी इस बात से मेरी, कि इंसान ज़िंदगी में ना यकीन जो है ना, यकीन अपने आप पे रखना चाहिए। यकीन या अपने आप पे खुद पे रखो या खुदा पे रखो, इंसानों पे मत रखो। तो यहाँ तक का सफ़र मैं जो तय करी हूँ ना, ये एक ही इंसान, इस चीज़ पे मैं उसको सबसे ज़्यादा ये करती। एक तो मेरा खुदा है, मेरा अल्लाह सबसे पहले, उसके बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो वो जो हिम्मत मुझे मिली है ना, वो मेरे अल्लाह की तरफ से मुझे मिली है। तो मैं अपने सबसे ज़्यादा क्रेडिट ना मैं खुद को देना चाहती हूँ। देने वाला तो अल्लाह है, कि अल्लाह ने हिम्मत दिया मुझे तो मैं यहाँ तक आई हूँ और ये सफ़र तय करी हूँ यूट्यूब का। लेकिन इसमें ना मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहती हूँ कि इस सफ़र में मैं, जो अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और मैं डट के हिम्मत नहीं हारी, पीछे नहीं हटी, कभी गिव अप करने का नहीं सोची। मेरे अंदर ख्याल भी नहीं आया कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँ। यूट्यूब का पहले जो मेरा चैनल था उसे मैं छोड़ दी, बट इसको दूसरा चैनल खोलने के बाद ही उसको बंद कर दी। मतलब नहीं, उसमें नहीं डाली वीडियो, उसमें फिर इसमें ग्रो हो गया। मतलब गिव अप नहीं करी। बताने का मतलब ये था आप सबको कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने आप को सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना खुद पे होनी चाहिए और खुदा पे करना। तो ज़िंदगी में आप हमेशा आगे बढ़ोगे, कभी पीछे सोचना भी नहीं। कभी किसी के बातों से, कोई कुछ बोल दे रहा है, किसी की बात सुन करके आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपको लगेगा नहीं यार नहीं करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब हिम्मत जो होता है ना बहुत ज़रूरी है, और हिम्मत देने वाला तो खुदा अल्लाह है। अल्लाह पाक ही हिम्मत हमें देते हैं, तो हमारी कोई औकात नहीं है। और अल्लाह पे यकीन रखने से हमें वो भी मिल जाता है जिसकी हमें उम्मीद तक नहीं होती। तो उम्मीद जो है ना अपने आप पे, तो इस सब में सबसे ज़्यादा मैं अगर किसी को बेस्ट मानती हूँ मेरे यूट्यूब में जो भी मेरा साथ दिया है, वो मैं खुद हूँ। हाँ ठीक है, मेरा बेटा मुझे सपोर्ट किया क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था, तो वो उन्होंने मुझे हर चीज़ पे चैनल मोनेटाइज करने के लिए सपोर्ट किया। हिम्मत लेकिन ना आपको ही रखनी पड़ेगी, जब तक आप पीछे नहीं हटना। अगर आप हिम्मत रखोगे ना और आपका यकीन, आपका जुनून, जज्बा अगर अच्छा होगा ना, तो खुद ब खुद रास्ते निकलते चले जाएंगे, और कैसे निकलेंगे ना पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले बताने का मकसद ये है कि जितने भी यूट्यूबर बहन यूट्यूब में ब्लॉग बनाते भी न्यू जो स्टार्ट किए हैं, इस सबको बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत है। ना हमें अभी पैसे का लालच करना, ना सोचना है, बस अपना काम करते जाना है ईमानदारी से, जी जान लगा के एकदम दिल से करना है और खुश होके करना है, एकदम टेंशन भी लेके नहीं, बस करते जाना, एंजॉय करके करना है। कुछ मिले या ना मिले, लेकिन एक जो खुशी मिलती है ना वो बहुत मायने रखता है। तो इसमें ना ब्लॉगिंग में मुझे ना
बस खुशी बहुत मिल रही थी। मैं ज़िंदगी को जीना सीखी हूँ मालूम, ब्लॉगिंग करके मुझे अच्छा लगने लगा। मैं लाइफ़ को फिर से, ये ब्लॉग मुझे ना जीने का मतलब एक सहारा मिल गया कि नहीं, मैं अपने लिए जीऊँगी, अपने लिए सोचूँगी। तो बस हिम्मत रखें। बोलने का मतलब ये था मेरा आप सबको बताने का कि बस आप सब हिम्मत रखें, अपने आप पे, अल्लाह पे यकीन रखें और अपना काम करते जाएं अच्छे से, ईमानदारी से। दुनिया हर मोड़ पे तुम्हें बोलेगी कि तुम काबिल नहीं हो, लेकिन वक्त बता देगा। तो वक्त पे छोड़ दे और अपना काम करते जाएं, खुश रहें, ज़िंदगी को जिए। ज़िंदगी ना बहुत बड़ी नेमत है, इसे अल्लाह ने दी है ना, तो किसी के लिए, ऐसे वैसे इंसान के लिए अपने आप को तकलीफ़ देने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए खुश रहना सीखें, खुशियाँ बाँटना सीखें। बस जो होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। अच्छा हो तो भी अल्लाह की मर्ज़ी होती है, अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो हमें लगता है ना कि बुरा हो रहा है, वो भी अल्लाह की मर्ज़ी होती है। और अल्लाह की बस मसलियत होती है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस इस पे यकीन रखना चाहिए इंसान को कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं अपना क्रेडिट ना तो मैं अपने अल्लाह को देती हूँ और ख़ुद को ही देती हूँ। तो बस ये दो, अगर आप सही हो और आपके साथ अल्लाह है ना, तो फिर आपके साथ पूरी दुनिया आपके खिलाफ़ हो जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप सबको, जो इतनी भी बहनें मुझे देख रही हैं, जितनी भी यूट्यूबर बहनें जो मुझे देख रही हैं, मुझे सपोर्ट करती हैं, मानती हैं, तो उन सब के लिए एक सीख था कि कभी भी हिम्मत ना हारे। और मैं आपके हमेशा आप सबके साथ हूँ। किसी ने मुझे कहा भी था कि आप भी, आपका हेल्प चाहिए, तो मैं आपका हर हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, जहाँ तक मुझे बनेगा, जहाँ तक मैं कर पाऊँगी तो आप सबका साथ दूँगी। आप सबको क्या हेल्प चाहिए मुझसे, और अल्लाह मेरे को और मुझे और कामयाब करे और मुझे दे कि मैं ऐसा कुछ करूँ आप सबके लिए। तो बस दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।